जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक टूल का इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ। हमने VO3 को देखा है, हमने सोरा को देखा है, सोरा 2 को देखा है, और जितने भी ये वीडियो जनरेशन टूल्स हैं इनकी कमाल किस्म की फ़िज़िक्स है और कमाल किस्म के ये डायनेमिक और अल्ट्रा रियलिस्टिक वीडियोस ये जनरेट करते हैं। बट एक टूल है कि जिसके बारे में बहुत कम डिस्कशन हमें मिलती है, दैट इज़ क्लिंग। और क्लिंग एआई वो एक टूल है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी बहुत कम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि क्लिंग इज़ वन ऑफ द टॉप लीडर्स के जिसने वीडियो जनरेशन के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के टूल्स उसने मुतारफ़ करवाए हैं। और अब एक नया एक ग्राउंड ब्रेकिंग उसके कुछ फीचर्स हैं जो कि आप में से वो लोग जो कि ऑटोमेशन की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या वीडियो जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपना फेस रिवील नहीं करना चाह रहे, उनके लिए ये बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है। ठीक है, जो लोग बच्चों की स्टोरीज, बच्चों के कार्टून्स बना रहे हैं, उनके लिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एज अ पेरेंट्स भी आप लोगों को इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो इसमें ये एक रेडिट का आर्टिकल है, इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ चीज़ें बताता हूँ कि क्लिंग 3.0 के अंदर हमें क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, जो क्लिंग 2.6 था ना, क्लिंग के डिफरेंट वर्जन्स हैं। क्लिंग 2.6 है, क्लिंग O1 है जिसको ओमनी कहते हैं, कैनवस एजेंट है और मोशन कंट्रोल है। ठीक है, अच्छा अब इन इश्यूज में क्या क्या होने वाला है। क्लिंग 2.6 में हमारा सबसे बड़ा मसला लिप सिंकिंग का था कि हमारी ऑडियो तो जनरेट हो जाती थी, लेकिन ये जो होंठों की जुम्बिश है, जो लिप सिंकिंग है, वो उस तरीके से एक्यूरेट नहीं होती थी। तो अब ये वाला जो इशू है ये क्लिंग ने 3.0 के अंदर इसको सॉल्व कर दिया है। और इसके साथ साथ सिर्फ लिप सिंकिंग ही नहीं बल्कि साउंड इफ़ेक्ट्स, और वो भी बड़े रियलिस्टिक सीन के हिसाब से। अगर कोई चल रहा है तो उसके कदमों की जिस तरीके से वो कदम रख रहा है उसी तरीके से उसके SFX साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी जनरेट वो साथ साथ करेगा। इसके अलावा एक चीज़ और ज़बरदस्त है, डायरेक्टर मेमोरी। जिस तरह एक फिल्म का डायरेक्टर होता है ना, वो ऐसे देख रहा होता है सारा। तो आप जब एक सीन से दूसरे सीन में जाते हैं तो अक्सर एआई में प्रॉब्लम कैरेक्टर इनकन्सिस्टेंसी का आता है कि कैरेक्टर कंसिस्टेंट नहीं रहता। वो उस कैरेक्टर की शक्ल या तो अगले सीन में चेंज हो जाती है या फिर कोई और ऐसी चीज़ है जो कि अगले सीन में हमारी यकसर तब्दील हो जाती है। तो ये इस क्लिंग के मल्टी मॉडल जो लॉजिक है इसके अंदर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की हमें बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़, इंशाल्लाह ये हमारा मसला हल हो जाएगा। इससे ये होता, इससे अगली एक और चीज़ मैं आप लोगों को इससे भी बताता हूँ कि ड्यूरेशन भी हमारी वीडियो की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है ड्यूरेशन के हिसाब से, दैट इज़ 30 सेकेंड्स ऑफ हाई डिफ़िकल्टी फिज़िक्स। यानी कि अगर लेट से कोई गाड़ी उल्टी है रोड के ऊपर, अब 30 सेकंड्स तक अगर वो गाड़ी कलाबाजियाँ खा रही है रोड पे, तो उसका जो फिज़िक्स जनरेशन वहाँ पे होगी, जिस तरीके से उसका कोलैप्स होगा, वो 30 सेकंड्स तक हाईली रियलिस्टिक फिज़िक्स को सिमुलेट करेगा। दैट इज़ अ ह्यूज एडवांसमेंट के 30 सेकंड तक आप किसी भी अपने जहन से कोई सिमुलेशन आप सोचते हो, कोई भी आइडिया आप सोचते हो, उसको एमुलेट करना चाहते हो, सिमुलेट करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट विद 30 सेकंड्स ऑफ अल्ट्रा रियलिस्टिक फिज़िक्स। और 30 सेकंड्स में फॉर एग्जांपल एक रॉकेट अगर टेक ऑफ करता है तो उसको भी ऑब्वियसली 30 सेकंड्स के अंदर उसकी पूरी फिज़िक्स के साथ आप उसको देख सकते हो। और मज़े की बात यह है कि ये सारा काम आप 4K के अंदर कर सकते हो, 60 फ्रेम्स पर सेकंड में। ठीक है कि आप 4K के अंदर 60 फ्रेम पर सेकंड के अंदर अगर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसको आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में स्लोमो भी कर सकते हैं और ये चीज़ भी सारी कर सकते हैं। फिर एक ही जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगा है ना, दैट इज़ के आप पिक्सल लेवल सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि आप जब कोई वीडियो जनरेट कर लेंगे ना, फ़र्ज़ करें मैंने कोई वीडियो जनरेट की, अब वो वीडियो मुझे उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, मुझे उसके अंदर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से अपनी प्रॉम्प्ट को चेंज करूँगा। और ये ऐन मुमकिन है और ये होता भी है कि जब मैं अपनी प्रॉम्प्ट चेंज करता हूँ तो होता क्या है कि वो बिल्कुल एक नई चीज़ मेरे सामने आ जाती है। जो पुरानी चीज़ जो परफेक्ट मुझे लग रही होती है उस तरह की वो चीज़ मेरे पास जनरेट नहीं होती। ये बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे हमारा वो मसला हल हो गया, यहाँ पे हमारा वो इशू रिजॉल्व हो गया कि हम क्या कर सकते हैं कि जब हमने कोई वीडियो जनरेट की तो हम सिर्फ उस हिस्से को सिलेक्ट करेंगे, उन पिक्सल्स को सिलेक्ट करेंगे ब्रश के साथ, और हम उससे बताएंगे कि इस हिस्से के साथ यूं कर दो, इस हिस्से के साथ ऐसे कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा बिल बोर्ड पकड़ के वीडियो जनरेट करता हूँ तो नेक्स्ट टाइम मैं उस वीडियो में सिर्फ उस बिल बोर्ड को सिलेक्ट करूँगा, मैं कहूँगा इसकी जगह ये बॉटल पकड़ा दो, इसकी जगह कोई और चीज़ पकड़ा दो। सो इस तरीके से एक सिलेक्शन करके आप वीडियोज़ के अंदर चीज़ों को चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये वीडियो आप देख रहे हो, मेरे सामने ये माइक है, आप इस माइक
को ऐसे सेलेक्ट करोगे और इसकी जगह पे कोई भी नया माइक और कोई भी नई चीज़ आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से एक ज़बरदस्त चीज़ होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि सोरा 2 के अंदर हम 25 सेकंड्स का क्लिप्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन क्लिंग 3.0 में हम 30 टू 60 सेकंड्स का क्लिप जनरेट, यानी कि जो हमारा रिकॉर्डिंग का ड्यूरेशन है वो 30 टू 60 सेकंड्स तक चला जाएगा। 1 मिनट तक की वीडियो हम जनरेट कर सकते हैं, विच इज़ ह्यूज एडवांसमेंट। ठीक है, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ें हैं। बाकी आप थोड़ा सा इन यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे फीडबैक जो लोगों ने दिया हुआ है, तो ये जो एक ऑप्शन है, विल क्लिंग 3.0 हैंडल लॉन्गर सीक्वेंसेस विदाउट ब्रेकिंग कंसिस्टेंसी, तो येस क्लिंग विल आल्सो हैंडल दैट। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे ये हिक्सफील्ड वालों ने पूरा एक इसके ऊपर ब्लॉग भी लिखा है इसके अंदर, या मोशन कंट्रोल भी कर सकते हैं इसके अंदर, सिनेमैटिक वीडियोस विद ऑडियो भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्गर फॉर्मेट्स का मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर ये 3 चीज़ें इसके अंदर मेंटेन रहेंगी। टेम्पोरल कोहेरेंस, अब ठीक है, विजुअल स्टेबिलिटी है, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी है, तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर इन्होंने देख। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट होने वाला है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि एक तो ये रीजनल इनपेंडिंग वाला कि हम पिक्सल को सेलेक्ट करके चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, 4K रेजोल्यूशन हो गया, फिज़िक्स वाला मामला हो गया, तो समझ लें कि आप बड़ी हाईली रियलिस्टिक चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप सिंपली यहाँ पे वीडियो के मॉडल में जनरेट वीडियो में जाएं और यहाँ पे सिंपली जिस तरह ये क्लिंग 2.6 लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे देखें, क्लिंग ओपन मॉडल भी आ रहा है, 2.6 भी है, क्लिंग 2.5 भी है, और अनकरीब इंशाल्लाह यहाँ पे 3.0 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे Veo 3.1 भी है, Veo 3 भी है, सोरा 2 भी है। तो ये लाइक अगर आप हिक्सफील्ड को यूज़ करते हैं या इस तरह को कोई भी टूल यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको ये सारे टूल्स मिल जाते हैं। कोशिश करें कि आप इन टूल्स के इंडिपेंडेंट सब्सक्रिप्शन लेने की बजाय आप कोई ऐसा टूल देखें कि जिसके अंदर ये सारे यूनिफाइड हों। ठीक है, जिस तरीके से हिक्सफील्ड के अंदर आपको सारी सब्सक्रिप्शंस एक साथ मिलती हैं, इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्लिंग 2.6 आपने सेलेक्ट कर लेना है और दैट्स इट। उसके बाद आपने यहाँ पे पर्सन और उसको क्या वो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, थिंग्स लाइक दैट, एंड दिस इज़ प्रीटी इजी। और ऑडियो अगर आपने साथ जनरेट करनी है तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, और ड्यूरेशन आप यहाँ पे अभी राइट नो 10 सेकंड्स तक जनरेट कर सकते हैं, बट वी आर सून गोना गेट 60 सेकंड्स विच इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज अपडेट। तो फिर इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि आप लोग जो छोटे छोटे क्लिप्स बना के उसमें सब्जेक्ट, लाइक हम एक वीडियो क्लिप जनरेट करते हैं, उसमें मसला होता है कि सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, फिर दूसरा करते हैं उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाता है, तो अब ये मसला इंशाल्लाह हमारा हल होने वाला है।